हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है अष्टमी और देखो कैसे बच्चों को आज खींच खींच के अपने घर ले जाया जा रहा है। उससे पहले तो अगर किसी के घर में गलती से कोई आ जाए ना तो एकदम बाहर ले जाते हैं। तो गाइस उसके बाद मैं निकल गई हूँ ऑफिस और यहाँ पे देखो पहुँच गई ऑटो में। और गाइस जैसी ऑटो में पहुँची मेरा जूते का नुकसान हो गया। पता नहीं क्यों मेरे जूते आजकल ख़राब हो रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। ये देखो निकल गया। और गाइस यहीं ख़त्म नहीं होती है बात, आगे की स्टोरी सुनो। तो गाइस ये वीडियो है अब आगे की, जिसमें मुझे मेरा फ़ोन मिल चुका है और आज मैं उसी से ही वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक वाला डे था। मतलब ओवरऑल जब मैं ऑटो से निकल गई मुझे ये भी नहीं याद रहा कि कब मैंने अपने बैग से निकाल के फ़ोन अपने पॉकेट में डाल दिया। और मैं ऑटो में जब बैठी थी ना, ऑटो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने गड्ढे थे। तो और वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था ऑटो, तो फिर उसकी वजह से मेरे को और दिक्कत हुई। और पता नहीं वो गिर पता नहीं कब गया, पीछे की तरफ चले गए थे शायद। और था ऐसा कि उस टाइम सिर्फ 2 लड़कियां थी और जब मैं उतरी तो मेरे उतरने के बाद शायद वो लड़कियां भी उतर गई थी। और मैं फटाफट से फिर से ऑटो लिया, क्योंकि सबको सुबह जल्दी होती है कि चलो ऑफिस चले, जल्दी जल्दी ऑफिस चलें। तो मैंने दूसरा ऑटो ले लिया। दूसरा ऑटो लेने के बाद मैं पैसे देने लग पड़ी। तो मेरे ना पैसे मेरे 2 कॉइन पड़े थे 5-5 के। तो एक कॉइन मेरे हाथ में था, दूसरा गायब हो। तब मुझे पता लगा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक तो गया, कोई बात नहीं, मैं दूसरा पैसे निकालती हूँ। देखने लगी, उसमें फ़ोन नहीं पड़ा पर्स में। फिर मैंने खाने वाला वो मेरा जो बैग पड़ा था, मैं कहा चलो इसको निकालती हूँ इसमें, क्योंकि मेरे को ध्यान था कि उसी में ही पड़ा। और जब मैंने देखा कि उसमें भी नहीं है भाई, फिर तो मुझे ऐसा हो गया कि कोई बात नहीं, नीचे ही पड़ा होगा, मैं देख लेती हूँ, कोई बात नहीं। बट उसमें भी नहीं था। फिर मैं फटाफट गई, 2 मिनट में ऑफिस गई। फिर फटाफट मैं ऑफिस में फिर से मैंने बैग खोला। फिर देखा कि चलो अभी दोबारा से देखती हूँ कि कहीं बैग, होप होती है ना कि चलो अब कहीं नहीं, इधर ही होगा। फिर देखा उसमें भी नहीं था। फिर मैंने अपनी कलीग का फ़ोन लिया, उसका पासवर्ड लिया। फिर मुझे एक होप थी कि यहाँ पे कैमराज होंगे। एक अंकल थे वहाँ पे ना, एक डेली नीड्स की शॉप थी। तो अंकल से बात की, अंकल कहते हैं कैमरा अंकल ने यूँ अंदर की तरफ लगा रखा है उसको। मैं कहा अंकल बोलते यार इतने लोग, इतने क्या यार, मैं कोई हेल्प करके राजी नहीं है आज की दुनिया में। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं कहा चल छोड़ो अंकल। फिर मैं चलेगी, पुलिस वालों का ही बूथ था वहाँ पे। मैं कहा इनको बोलती हूँ। तो उनका एक सिक्योरिटी वाला था, प्राइवेट था वो, तो वो ट्रैफिक को रोक रहा था। तो उनको बताया चलो ठीक है, फ़ोन घुमा रहा है। मैं कहा फ़ोन घुमाने से क्या हुआ, वो तो मैं भी घुमा ही रही हूँ। चलो उसने भी कुछ नहीं किया। फिर उन्हीं की एक छोटा सा पुलिस वालों का था वहाँ पे स्टेशन टाइप, उधर चले गए, उनसे बात की। उन्होंने बोला आप चौकी चले जाओ, चौकी से। तो मुझे वो मुझे कह रहे थे आप क्या चाहते हैं। मैं कहा मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि मुझे था कि ऑटो वाले का नंबर मुझे मिले। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे था। वो बोलते ये कैसे पॉसिबल। मैं कहा जो भी आप लिखो मेरी कंप्लेंट। फिर मैं पहले तो इतनी टेंशन में थी। फिर जो मेरे पास फ़ोन था भाई, मेरी जो पेशेंस ली है ना उस फ़ोन ने। पहले तो ऑटो की वजह से वो हुआ, फ़ोन की वजह से वो हुआ, फिर फ़ोन भी वो ख़राब था सारा का सारा। बट चलो बुरे टाइम में सब चीज़ें सिखा देती। तो उस फ़ोन ने भी थोड़ा जैसे तैसे करके कर दिया। फिर मैं पहुंच के पैदल पैदल पहुंचते गई और वहाँ पे चले गई ऑटो, पुलिस स्टेशन में गई। पहले एक के पास गई, फिर वहाँ पे मुंशी के पास लिखवाया, फिर मुंशी से लिखवाई, रिपोर्ट लिखवाई, सब कुछ किया। उफ पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। फिर पता नहीं आगे कौन से बड़े उनके एसएचओ पता नहीं कौन थे वो। फिर उनको दिखाया। फिर वो कहते हैं करते हैं। मैं कहा देख लेना सर। मैं कहा मेरा सेकंड टाइम फ़ोन का इशू हो गया। मैं कहा कोई हेल्प मिलती नहीं सर। वैसे थोड़ी सी उम्मीद थी, पर जैसे तो उन्होंने वो एक्शन ऐसे ऐसे किया, कुछ भी जो भी था XYZ। फिर उनको देख के मुझे वो फिर से ऐसा हो गया, मैं कि ये कुछ नहीं करेंगे। फिर वही हो, फिर मैं, और धूप इतनी तेज़, पहले वे मौसम सही था और फिर उसके बाद तेज़ धूप। भाई मैं चल रही हूँ पैदल, सिर फट रहा है, ठीक है। तो मेरी अष्टमी तो कुछ ऐसी चलेगी। फिर कोई बात नहीं, मेरे पैदल चलती चलती फिर मैं फ़ोन लगाती रही। फिर मुझे ऐसा था ना कि मेरा ना मुझे आईडी का पासवर्ड पता था, ना कुछ पता था, ना मुझे किसी के फ़ोन नंबर पता था, कुछ भी पता नहीं था गाइस, 0%। मतलब कुछ। तो मेरे फ्रेंड्स मैंने इंस्टाग्राम से देखे, थोड़ा बहुत उनसे बात करने की कोशिश की कि थोड़ा कुछ मेरे को आइडिया मिल जाए, उनसे कुछ भी मैं हेल्प ले सकूँ, है ना। तो मैंने उनसे बात कर ली। तो फिर बात करने के बाद ना मैंने नंबर मांगा, किसी से नंबर मांगा। वो मुझे अपना नंबर दे रहे। उनको लग रहा है कोई मैं फ़ेक हूँ इंसान, क्योंकि मैंने किसी और की आईडी से मैसेज किया। उनको लगा मैं फ़ेक हूँ। भाई उन्होंने मुझे नंबर दिया, वो भी फ़ेक। मैं कहा चलो इस टाइम कौन ही। फिर मैंने अपना नंबर दिया और उन्होंने फ़ोन
किया और वो फ़ोन उठा दिया उस ऑटो वाले अंकल ने। भाई मुझे कहता कि जो तूने नंबर दिया है ना गलत दिया है। मैं कहा गलत? मैं इस टाइम पे ऐसा मजाक क्यों करूँगी कि मैं गलत नंबर दूँगी। चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। फिर उसने मुझे, जब उसको लगा कि नहीं ये सच में कुछ हो रखा है, तो उसने फिर बात की। फिर बोलते कि टेंशन कोई नहीं, मेरी बात हो गई अंकल से, ऐसा वैसा। और अंकल ने बोल दिया है कि चलो ठीक है। तो ऑटो वाले ने बोल दिया कि मैं राजपुरा हूँ और आपको फ़ोन वहाँ से लेना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं राजपुरा कहाँ है भाई। मैंने कहा ठीक है। मैं बोलते मैं चलो आ रही हूँ, और मैं ऑफिस में थी। 10 बजे मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, पौने 12 हो चुके थे। तो मैं कहा चलो मैं आ रही हूँ। फिर से मेरे ऑफिस में कलीग के फ़ोन आते हैं, सबके आते हैं, ऐसा ऐसा हो गया। मैं कहा हाँ, मैं कहा पता चल गया। फिर मैंने ये डिसीजन, मैं ऑफिस चले जाती हूँ। फिर ऑफिस जाती हूँ, 12 बज जाते हैं। फिर मैं काम वगैरह स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी सी खुशी हो गई थी कि चलो फ़ोन सेफ़ हाथ में। पर सबसे बड़ा दुख था कि फ़ोन की बैटरी भी कम हो गई थी। फिर बैटरी कम थी उसकी, तो फिर बाई चांस ही जो मेरे सर है उनका कोई फ्रेंड था जो राजपुरा में थे, उन्होंने मेरा फ़ोन उन अंकल से ले लिया। फिर लेने के बाद उन्होंने अपने पास रख दिया, और उसकी बैटरी थी बिल्कुल ख़त्म, वो हो गया था डेड। तो मतलब इतना पूरा प्रोसेस हुआ, भगवान ने इतनी कृपा बना के रखी कि मेरा फ़ोन तब तक स्विच ऑफ नहीं हुआ जब तक वो जो मेरे सर के फ्रेंड के पास नहीं आ गया। उन्होंने अपने पास रख लिया, फिर चार्जिंग नहीं हो सकती थी। तो सब ने फ़ोन किया, सब कहीं ना कहीं परेशान भी थे थोड़ा बहुत। तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर अब मैं शाम को था कि मैं चले जाती हूँ राजपुरा लेने के लिए। फिर सर ने बोला कोई ना कोई आता रहता है। फिर सर ने एक आइडिया लगा, कोई आ नहीं रहा था उस टाइम, तो सर ने आइडिया लगाया, ब्लाब्ला वाले को बोला। फिर ब्लाब्ला वाले ने उनसे हमने बात करके फ़ोन उनसे इधर मंगवा लिया, तो जहाँ मैं रह रही हूँ। ठीक है, फिर उनसे बात की, कांटेक्ट किया। फिर जो भी जितना भी रेट था उनको दिया और अपना फ़ोन लिया। और रात को 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे मैं अपने पीजी पहुंची। फिर फटाफट फ़ोन चार्जिंग पे लगाया। फिर मैंने देखा कि मेरा जो फ़ोन था ना वो रीसेट की उसमें था, कंडीशन में पूरा, क्योंकि ना पासवर्ड शायद उन्होंने ट्राई कर रखा था। मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको करना नहीं चाहिए था, पर उन्होंने वो चीज़ की। तो क्यों कर रहे थे, वो कौन सा खुलने वाला है शायद। मे भी देखो, मेरे माइंड में एक चीज़ आई, चलो उन्होंने एक मेरी हेल्प कर दी। शायद उन्होंने किसी से पूछा होगा, किसी ने उनको सलाह दी होगी कि किसी काम का नहीं XYZ। पर चलो थोड़ा सा भला ये रहा कि उन्होंने दे दिया फ़ोन। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो पंजाबी थे, तो पंजाबी ठीक है, आदमी तो आदमी है, पर दिल के अच्छे होने चाहिए। तो वो पंजाबी थे, तो मे भी उन्होंने अपनी चीज़ों का ध्यान में रखते उन्होंने मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दिया। तो पंजाबियों की हमेशा एक चीज़ रही है कि वो कर्म करने में बिलीव करते, तो उन्होंने मेरा फ़ोन दे दिया मुझे। बाकी चीज़ कोई भी रही हो, क्या कोई भी प्रोसेस रहा हो कि क्यों वो ओपन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। XYZ, अब जो होते हैं बड़े लोग उनको नहीं पता होती उतनी सिचुएशन। ये तो मैं अपने माइंड से सोचो, बट उन्होंने फ़ोन दे दिया। तो उनका भी मतलब योगदान है उसमें इतना ज़्यादा कि चलो उनकी इच्छा, उनके अंतरात्मा जागी कि चलो फ़ोन दे देता हूँ सॉरी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया, और फाइनली मुझे मेरा फ़ोन मिल चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम है। बट गाइस, अवॉइड करना, फ़ोन मेरे से गलती हुई है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों से भी ऐसा हो, बट चांसेस है कि ऐसा होता है। तो फ़ोन को बैग में अच्छे से रख लो, या पॉकेट में रखा है तो हाथ डाल के रख लो, पता थोड़ा ऐसा रहे कि फील होता रहे। वो तो एकदम से ही निकल गया, पता ही नहीं चला कैसे मेरे पॉकेट से निकल गया। तो अच्छा लगता, भगवान की कृपा थी कि मुझे मेरा फ़ोन मिल गया। ठीक है, और दूसरा केस गाइस मैं अभी बताना चाहती हूँ। मैंने पीजी में बात बताई थी, तो पीजी में मुझे सेम बात बताई कि आजकल लड़के तो कम थे चोरी करने में। अब तो लड़कियाँ पता है क्या करती हैं, बाइक पे बैठे मतलब बाइक पे पीछे बैठ के फ़ोन चोरी कर रही है। तो लड़कियों से भी सावधान रहना, क्योंकि लड़कियां भी चोरनी बन चुकी है। तो किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, लड़कियां भी चोरनी है, लड़के भी है, कुछ मतलब सबको नहीं कह रही हूँ मैं, जो ऐसे काम करे उनका। तो ये मार्केट में एक नया केस है लड़कियों वाला, जो लड़कियां फ़ोन चोरी कर रही है बाइक से, चलते फिरते XYZ, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो इस चीज़ से भी बचे रहना। ज़रूरी नहीं आपका फ़ोन गाड़ी में ऐसे या लड़का ही उठा के लेके जा सकता है, कोई लड़की भी ये काम कर सकती है। तो बी अवेयर। और तो बस यही बोल सकती हूँ। तो मेरे साथ तो मेरा जो जन्माष्टमी थी और सब चीज़ें मेरे तो इतना बेकार गया पूरा। थर्सडे की मेरी मतलब पूरी बैंड बज गई थी, और मेरा सर जो दुख रहा था, तो पूरी रात मेरा मुझे नींद भी इतनी बहुत ज़्यादा आ रही थी, और ऊपर से मेरा सर दुख गया था। और आज जो सैटरडे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो तब मैं आप लोगों को अपडेट दूँ। वैसे तो मैंने बता दिया था लोगों को, पर मैं चाहती हूँ उनको तो पता है, थोड़े और लोगों को भी पता चले क्या क्या हो सकता है, कैसे अवॉइड करना है, क्या हो सकता है, पुलिस से कितनी होप रख सकते हैं, कितनी नहीं रख सकते। वैसे तो मेरी 0% होप थी पहले भी और अब भी। तो यही प्रोसेस है।
बाकी अपना फ़ोन का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।